स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय और हमारे पिछले सिटिंग में हमने ये 23वां श्लोक लिया था। आज इसका भाग 2 है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म यज्ञ कहलाते हैं एवं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये कुछ चर्चा के विषय जो हमने शुरू किए थे पिछले हफ्ते, पिछले श्लोक से संबंध, गतसंगस्य मुक्तस्य शब्दों की व्याख्या, पूर्ण ज्ञान में अवस्थित व्यक्ति के कर्म किस प्रकार से यज्ञ के समान होते हैं, प्रविलीयते शब्द की व्याख्या, और अंततः ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि इस श्लोक के द्वारा पूरी भगवत गीता का एक दृष्टिकोण से सारांश है, अंडरस्टैंडिंग अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड कमिटमेंट। तो एक रिकैप हम लें तो 22वें श्लोक में भगवान ने जो संतुष्ट व्यक्ति है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जिसने ऐसी संतुष्टि प्राप्त कर ली है, जो कि द्वंद्वों से परे है, ईर्ष्या से परे है, और अंततः वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो ये सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा, तो यदि वो व्यक्ति जिसे कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है, यदि उसे कृष्ण की कृपा थोड़ी अधिक मात्रा में मिल जाए, क्योंकि भगवान अनियमित है, भगवान असीमित है, तो असीमित भगवान की यदि असीमित कृपा उन्हें प्राप्त हो जाए तो फिर क्या वो उसे संभाल पाएगा? तो इसलिए भगवान ने उस प्रश्न के चलते ये 23वां श्लोक, जहाँ पर वास्तविक त्याग, वैराग्य एवं अनासक्ति की क्या परिभाषा है, तो ये जो सबसे पहला शब्द गतसंगस्य, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो चुकी है। जब सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो जाती है तो सांसारिक वस्तुएं क्या हैं? वो वस्तुएं, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो समय जो हमें इस संसार चक्र में बांधे रखती है, वो है सांसारिक वस्तुएं। संसार चक्र क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो ऐसी अनासक्ति के वजह से मुक्तस्य, उसे मुक्त पुरुष कहा जा सकता है। अब क्यों बार बार हमारे शास्त्रों में मुक्ति के विषय में इतना कुछ कहा गया है? विशेष रूप से हम मनुष्यों के लिए बोला गया है कि ये मनुष्य जीवन जो है, धर्म अर्थ काम अंततः मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं उसका जो कल्मिनेशन है, अंत मोक्ष। क्योंकि इस संसार में हम जब आए, और ये तो पता नहीं कि हम कब आए और कितने जन्मों से, कितनी योनियों में भ्रमण करते हुए अब इस मनुष्य योनि में आए हैं।
जो कि अभी हमें लगता है कि ये हमारा नित्य जीवन है या यही एक जीवन है, परंतु यही एक जीवन नहीं, पता नहीं ऐसे कितने जीवन हम जी चुके हैं और अलग अलग अवस्थाओं में जी चुके हैं, और पता नहीं और कितने आगे के जीवन हम जिएंगे अलग अलग अवस्थाओं में। तो जैसे जब स्त्री और पुरुष वो विवाह के संबंध में जुड़ते हैं तो कैसा होता है विवाह कि गठबंधन बोलते हैं उसे, बांधा जाता है। तो जो उनके शादी का जोड़ा है, वो शादी का जोड़ा एक एक उस कपड़े का भाग लेकर, वधू का वर के कपड़े का भाग लेकर उसे बांधा जाता। बांधने के पश्चात फिर 7 फेरे, और 7 फेरे उसमें कहा जाता है कि अब जन्मों जन्मों का साथ है। क्या कहा जाता है? कम से कम 7। कोई यदि ज्यादा ही उस बंधन में बंधे हुए हैं तो बहुत जन्मों जन्मों का साथ बोल देते हैं। तो मैं ये उदाहरण के विषय में सोच रहा था कि हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो इस भौतिक संसार में हमारी शादी होती है माया देवी से। वो बंधन बांधा जाता है और बांधने के पश्चात फिर हम 84 लाख फेरे लेते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 84 लाख फेरे लेते हैं। और माया देवी फिर हमसे क्या कहती है? जन्मों जन्मों का साथ है हमारा और तुम्हारा, जन्मों जन्मों का साथ है। और चाहे जो कोई योनि हो, तलाक यहां पर कब होगा? जब हम हमारा संबंध हमारे असली पति परमेश्वर से जोड़ेंगे, तब जाकर ये बंधन टूटेगा। इसलिए मुक्तस्य। तो मुक्तस्य कोई कैसे बन पाएगा? भगवान कह रहे हैं जब वो इस प्रकार के ज्ञान में अवस्थित होगा, ज्ञानावस्थित चेतसा, पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होगा। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान हासिल किए, हम अपने आप को पढ़े लिखे ज्ञानवान कह सकते हैं, परंतु वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे कि मुझे एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि साइंस ने कौन सी चीज नहीं छोड़ी है? यदि आप ज्ञान की बात करो तो साइंस के अंदर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो डिस्कस नहीं हुआ है? तो मैंने एक उदाहरण दिया। न्यूटन ने जब वो सेब नीचे गिरते हुए देखा, हम सब ये कथा जानते हैं, ये किस्सा जानते हैं, न्यूटन सॉ द एप्पल फॉलिंग। वो अभी तक पेड़ है कैम्ब्रिज में, वही ओरिजिनल पेड़ नहीं है, लेकिन उस पेड़ का वंशज अभी भी है, उसको पूजते हैं। सो न्यूटन सॉ द एप्पल फॉलिंग। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे न्यूटन कि उन्होंने, और कोई होता तो सेब उठाया खा लेता, और क्या करता भाई, अच्छा पका हुआ सेब गिरा है, उठा के खाओ। कौन सोचता है गिरा कैसे? अरे गिरा, सही में इसी समय गिरा, अच्छा बात है गिरा मेरे लिए। परंतु न्यूटन ने ये नहीं सोचा। न्यूटन ने प्रश्न क्या पूछा कि ये क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा? हम सोच रहे होंगे कैसा पागल आदमी, ऊपर क्यों उड़ेगा भाई? नहीं, उसके चलते थियोरी ऑफ ग्रेविटी, न्यूटोनियन फिजिक्स, ये सारे जो विज्ञान के न्यूटन के आविष्कार, तो इसको पूर्ण ज्ञान बोलेंगे।
शास्त्रों के अनुसार पूर्ण ज्ञान क्या होता? यदि कोई ये प्रश्न पूछता कि ये सेब किसने गिराया, केवल ये सेब क्यों गिरा, ये नहीं, ये सेब किसने गिराया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, और इस कठिन प्रश्न का उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया जाता है। तो हाँ, जब आप सेब देखते हो और उसके अंदर का चमत्कार देखते हो, और वो पेड़ पर कैसे उगता है, कैसे फलता है, पकता है, कैसे गिरता है, उससे ऊपर पूर्ण ज्ञान क्या है कि उसे किसने बनाया। तारीफ करूं मैं उसकी जिसने तुझे बनाया, बोला भी जाता है। अब इसके बारे में कभी आपने सोचा कि ठीक है, कोई अगर सुंदर है उसकी तारीफ करनी अच्छी बात है, परंतु उस गाने में भी बोल दिया है कि उसकी क्या तारीफ की जाए जिसने तुम्हें बनाया है। सोचिए, गीता का सिद्धांत है। यदि श्लोक नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम वो गाना तो समझ लीजिए। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे पूर्ण ज्ञान में अवस्थित व्यक्ति के जो भी कर्म हो, उसके कर्म यज्ञ कहलाते हैं। अब देखिए, इस संसार में कोई व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म के फल की प्रतीक्षा करता है, तो उस कर्म का फल और कर्म ये दोनों में भिन्नता होती है। जैसे डॉक्टर 5-6 वर्ष वो मेडिकल कॉलेज में अथक मेहनत करता है, इतनी प्रयास करता है, उसके पश्चात उसको फिर उसका फल मिलता है, डिग्री मिलती है, प्रैक्टिस करता है और फिर जो पैसे मिलते हैं इत्यादि। परंतु जब वो पढ़ाई कर रहा है, वो उसका यज्ञ नहीं कहलाया जाएगा। वो पूरा करने के पश्चात उसको जो फल प्राप्त होता है, फिर वो उसे परिपूर्ण मानता है। परंतु यहां पर क्या कह दिया है, भगवान ने कह दिया है कि उसका कर्म ही यज्ञ है। जो ऐसे पूर्ण ज्ञान में स्थित है, जो अपने कर्मों से अपने आप को मुक्त कर रहा है, उसका कर्म ही यज्ञ है। उसको कोई अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, उसको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने के लिए कि मैं 6 साल मेडिकल कॉलेज में था। जैसे युधिष्ठिर महाराज के महल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अपना तप छोड़कर युधिष्ठिर महाराज के महल में रहते थे आकर। अब साधारणतः जो तपस्वी, त्यागी, वैरागी होते हैं, वो लोग जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। परंतु गुफाओं को छोड़कर, वनों को छोड़कर महलों में रह रहे हैं। क्योंकि जब इनको पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अरे हम गुफाओं में, वनों में, जंगलों में, तपस्या में जिन भगवान को खोज रहे हैं, वो भगवान युधिष्ठिर महाराज के महल में विराजित हैं। तो क्या फायदा गुफा में रहकर, क्या फायदा उन वनों में रहकर। अर्थात युधिष्ठिर महाराज के कर्म ही यज्ञ, क्योंकि यज्ञेश्वर युधिष्ठिर महाराज के साथ रह रहे थे, इसलिए वो जो कुछ कर रहे थे वो उनका यज्ञ। यज्ञायाचरत कर्म। अब जब इस प्रकार के कर्म कोई व्यक्ति कर रहा है जो कि यज्ञ समान है, तो उसके जितने परिणाम, यदि जिससे कोई डरा हुआ होगा कर्मों के परिणामों से, तो वो धुल जाते हैं, घुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रकृष्ट रूप से घुल जाना अथवा नष्ट होना। तो एक ही स्लाइड में ये पूरे श्लोक का सारांश हमने देखा कि मुक्त पुरुष जिसकी सारी आसक्तियां समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उसके यज्ञ कर्म हैं। क्यों उसके यज्ञ कर्म हैं? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। तो अब
ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड कमिटमेंट, तो एक तरफ है आसक्ति। तो कोई कहते हैं कि इस भौतिक संसार में रहते हुए तुम अपने कर्म करते रहो, वही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि इस संसार में आप सेटल होने की कोशिश करो तो वो उसी समान है जैसे कि कोई किसी ब्रिज के ऊपर घर बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई ब्रिज के ऊपर अपना घर बनाता है, कोई शौचालय में सेटल होने की कोशिश करता है। तो इन सब से वैराग्य ले लो, डिटैचमेंट। परंतु भगवत गीता इस प्रकार का जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के परे भगवत गीता का सिद्धांत है, और वो है कमिटमेंट। न आसक्ति न अनासक्ति, बल्कि कर्तव्य परायणता, कमिटमेंट। तो आप प्रश्न पूछोगे तो ये कैसे संभव है, ये तीसरी चीज क्या है? अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, भगवत गीता के अनुसार ये दोनों जो हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियाण चरण। दूसरे अध्याय के श्लोक में भगवान कहते हैं राग और द्वेष, किसी से आसक्ति और फिर किसी से द्वेष, उसी से परेशान हो जाना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यदि आपने सोचा कि मुझे इस संसार में आसक्त होने दो, या मैं प्रयास करूं आसक्त होने का, और आपने सिक्के का वो पहलू उठाया, तो उसके साथ साथ दूसरा पहलू भी उसके साथ उठेगा। जैसे कि रेगुलर सिक्का जो होता है, हेड्स आपने उठाया है तो टेल्स भी उसके साथ ही आएगा। केवल शोले पिक्चर में सिक्के अलग होते हैं, वो पिक्चरों का सिक्का है। असलियत के सिक्के में क्या होता है कि दोनों पहलू जो कि विपरीत हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया है, हेड्स एंड टेल्स, जो कि विपरीत हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते। अर्थात इफ यू आर अटैच्ड देयर विल बी डिटैचमेंट इवेंचुअली। वो छोड़ना पड़ेगा, स्वेच्छा से छोड़ो या जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा। और यदि कोई कृत्रिम रूप से डिटैच होने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर भी उसका अटैचमेंट है, वो भी छिपा हुआ है, वो भी उसके साथ आएगा। तो यदि हम इसके उदाहरण लें, अटैचमेंट का उदाहरण महाभारत में है धृतराष्ट्र, और डिटैचमेंट का उदाहरण अर्जुन, भगवत गीता का प्रथम अध्याय। दोनों का खंडन किया गया है। तो धृतराष्ट्र, उसको जो ये नाम मिला, राष्ट्र के प्रति जो दृढ़ व्रत, छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जो हो जाए, चाहे आसमान जमीन मिल जाए, परंतु मैं ये राष्ट्र छोड़ूंगा नहीं, ये मैं गद्दी छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए वो है धृतराष्ट्र, आसक्त। और अर्जुन ठीक विपरीत, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मैं इसी वक्त इस राज्य को त्यागने के लिए तैयार हूं। धृतराष्ट्र, मैं किसी भी वक्त त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं, पूरी गीता सुनने के बाद भी नहीं। और अर्जुन, गीता सुनने से पहले अभी मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। तो कोई कहेगा कि भाई अर्जुन इतने बड़े बैरागी कि
वो जो उनके ऊपर पूरा विश्वास, उनको पूरा विश्वास, उनकी काबिलियत पर सबको विश्वास, उनको भी उनकी काबिलियत पर विश्वास था। उनको देखो कॉन्फिडेंस अर्जुन का कितना था। अर्जुन का कॉन्फिडेंस इतना था कि युद्ध तो मैं ही जीतने वाला हूं, परंतु जीतने के पश्चात मैं इनके रक्त से सने हुए सिंहासन को लेकर क्या करूंगा? ऐसे सिंहासन को जीतकर क्या फायदा? तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? अर्जुन का कॉन्फिडेंस देखो जीतने में कितना था। तो अर्जुन को अपनी काबिलियत के ऊपर कोई शंका नहीं थी, कोई डाउट नहीं था, परंतु अर्जुन को डाउट किसके ऊपर आने लगा? अपनी नियत के ऊपर, काबिलियत के ऊपर नहीं, अपनी नियत के ऊपर। क्या मेरी नियत सही है? मैं इतना लोभी कैसे हो सकता हूं कि अपने गुरुजनों को मारने के लिए तैयार हो गया? जैसे हमने रविवार की क्लास में सुनाया था कि यही अर्जुन और यही कुरुसेना, इनका आमना सामना पहले भी हुआ था, परंतु उस समय अर्जुन वो इस प्रकार से हताश नहीं हुए थे, घबराए नहीं थे, क्योंकि उस समय अर्जुन को केवल परास्त करना था, मारना नहीं था जान से इनको। अब ये निर्णायक युद्ध था जिसमें अर्जुन को यदि जीतना है तो अर्जुन को इनको मारना होगा, जान से मारना होगा। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या भगवत गीता जो भगवान ने सुनाई, धृतराष्ट्र राज्य चाहता था, अर्जुन राज्य नहीं चाहते थे, तो क्या भगवत गीता जो सुनाई वो राष्ट्र दिलाने के लिए सुनाई? हाँ? तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि यदि राष्ट्र दिलाने के लिए भगवत गीता सुनाई गई तो फिर धृतराष्ट्र में और अर्जुन में अटैचमेंट के दृष्टिकोण से क्या अंतर हुआ? या भगवान अर्जुन को राष्ट्र से अटैच करना चाह रहे थे? नहीं। जैसे कहा जाता है कि एक परिवार का सदस्य होता है, यदि पूरा परिवार जो कि आदर्श परिवार अगर हो तो एक व्यक्ति से ऊपर होता है उसका परिवार, उस एक परिवार से ऊपर होता है समाज, उस एक समाज से ऊपर होता है राष्ट्र, उस एक राष्ट्र से ऊपर होता है देश, और उस देश से भी ऊपर होता है धर्म। तो यदि कोई धर्म का पालन कर रहा है तो वो देश की देखभाल भी ठीक से करेगा, वो देश में राष्ट्र की देखभाल भी ठीक से करेगा, राष्ट्र में समाजों की देखभाल भी ठीक से करेगा, परिवारों की और परिवार में सदस्यों की। तो भगवान अर्जुन को हस्तिनापुर का राज्य दिलाने के लिए भगवत गीता नहीं सुनाए, इस भ्रम में मत रहना। भगवान अर्जुन को धर्म की स्थापना करने के लिए भगवत गीता सुनाए कि अर्जुन, यदि तुम मेरे यंत्र बनकर, सूत्रधार बनकर यदि तुम धर्म की स्थापना करोगे, क्योंकि मैं तो अवतरित उसी के लिए होता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए, तुम यदि अपना योगदान दो तो श्रेय तुम्हें मिलने वाला है धर्म की स्थापना करने का। तो धर्म की स्थापना अर्थात धर्म जो सर्वोपरि है, उसके पश्चात देश, राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति, ये सब उसके अंदर सही मायने में अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों चीज जब तक कि हम जी रहे हैं कैसे जरूरी है। हम सब ने नट बोल्ट का इस्तेमाल किया, नहीं किया तो जानते तो हैं क्या
इसका फंक्शन क्या है? तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट नट बोल्ट के एग्जाम्पल से कैसे समझ में आता है? पेचकस से वो नट टाइट किया जाता है। जब भी आपको नट बोल्ट कहीं लगाना है, जोड़ना है, तो आप उसको टाइट करते हो। एक फिगरेटिवली भी बोलते हैं ना, इसके नट ढीले हो गए, टाइट करने पड़ेंगे। तो देखो, जिसने भी नट बोल्ट का आविष्कार किया है, किस प्रकार से किया है कि उसी पेचकस से उसको टाइट करने की सुविधा दी गई है नट बोल्ट के अंदर, और उसी पेचकस से उसको फिर से खोलने की भी सुविधा दी गई है ना? जब जरूरत पड़े तो उसको खोला जा सके, इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। और जब जरूरत पड़े उसको कस के टाइट किया जाता है। तो जब कस के नट बोल्ट को टाइट किया जाता है, वो क्या है? अटैचमेंट। परंतु उसके साथ साथ उसको इतना भी मत टाइट करो कि जब जरूरत पड़े तो खोल ही नहीं सको, है ना? जब कई बहुत सालों से बंद है, टाइट है नट, जंग लग गया है, तो उसको फिर तेल डालकर, फिर उसको हथौड़े से थोड़ा मारकर ढीला कर नहीं हो तो फिर वेल्डिंग से काटना ही पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग जंग खाए हुए नट अटैच्ड रहते हैं संसार में, और जब उसको निकालने का समय आता है, वो तो सबका आएगा एक न एक दिन समय, डिटैच होने का समय आएगा, और तब तक अगर जंग खा लिया है तो फिर हथौड़े लाने पड़ते हैं। प्रकृति फिर हथौड़े लाती है, फिर वेल्डिंग मशीन लाती है, फिर उसको काटो। ये इसलिए जब भी अटैचमेंट करो तो उसी प्रकार से नट को कसो, अपने नटों को कसो, ताकि जब निकालने का समय आए तो आसानी से उसको निकाल भी सके। ये उदाहरण से अटैचमेंट डिटैचमेंट कुछ समझ में आ रहा होगा। आजकल ये एक और चीज, टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं वेलक्रो टेक्नोलॉजी, ये भी कॉन्सेप्ट वही है कि वेलक्रो से आप चिपकाओ, हाँ, दो चीजें चिपकती हैं, दो कपड़े चिपकते हैं। और कई बार तो ऐसा वो चिपक जाते हैं, अभी लोगों के पतलून वो टिके हुए हैं वेलक्रो के वजह से, अर्थात उनकी इज्जत इस एक वेलक्रो ने बचाए रखी हुई। तो कितना भरोसा है इसके अटैचमेंट पर, कितना भरोसा है। परंतु यदि कोई वेलक्रो इस प्रकार का बनाता कि एक बार चिपका, उसके बाद फिर निकाल नहीं पाओगे उसको, तो कौन इस टेक्नोलॉजी को यूज करता? तो जितने कसकर ये चिपकता है ये वेलक्रो, आप देखो उतनी ही आसानी से इसको आप खोल भी सकते हो। कौन सा यहां पर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग? तो यदि इस संसार में जहां जिस समय अटैचमेंट दिखाना है, तो वेलक्रो की तरह अटैचमेंट दिखाओ, परंतु उसके साथ साथ उससे छूटने की भी टेक्नोलॉजी उसी के अंदर लगा के रखो। एक और उदाहरण, ये मौसम के अनुसार है। यहां पर आप क्या देख रहे हो? दो प्रकार के आम हैं। एक को हम बोलते हैं महाराष्ट्र में कैरी, है ना? जो हरे हैं, पके हुए नहीं हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैरी। और जो पके हुए आम हैं उनको क्या बोलते हैं? पका हुआ आम, या आम। आम मतलब पका हुआ। तो आप देखो, अब पूछा जाए
तो इसमें से प्राकृतिक रूप से कौन सा पहले गिरेगा या गिरना चाहिए पेड़ से? पका हुआ। तो आम का पेड़ हमको सिखा रहा है कि हमारा जीवन जब तक कैरी के रूप में है, लटके रहो पेड़ से, पेड़ से लटके रहो। और जब लटके लटके पक जाओगे और फिर भी नहीं गिरे तो सड़ोगे, फिर कीड़े लगेंगे, फिर वो किसी के काम नहीं आएगा वो। इसलिए आम का पेड़ हमको क्या सिखाता है? When is the right time to drop from the tree? Until when you should keep hanging on to the tree. ये दोनों चीज सिखा, अटैचमेंट, डिटैचमेंट। नहीं तो कई तो आचार बन के बरनी में चले जाते हैं कि हम तीसरा ही मार्ग लेंगे, सालों साल बरनी में हम आचार बनकर रहेंगे। तो हमें आचार नहीं, आचार्य बनना है। आचार्य अर्थात हमारे आचरणों से हमें सिखाना है। परिवारों में, खास तौर पर परिवारों में, और यहां तक कि राजनीति में भी, सब जगह पर ये मुद्दा ये लागू होता है कि जब समय आए तो फिर कैरियों को जगह दो पकने के लिए। अगर हम पक चुके हैं तो पेड़ को छोड़िए। उस समय डिटैचमेंट वो जरूरी है। और अगर कृत्रिम रूप से पहले ही तोड़ा गया उस कैरी को, तो फिर कृत्रिम रूप से पकाना पड़ता है उसको, है ना, आर्टिफिशियली पकाना पड़ता है। तो नेचुरली जो पका हुआ आम होता है और जो आर्टिफिशियली पकाया जाता है उसमें अंतर है। इसलिए आर्टिफिशियल डिटैचमेंट इज कंडेम्ड, and of course keep hanging on till the last breath with attachment is condemned। ये दोनों कंडेम किया गया। एक और उदाहरण, ये बहुत इंटरेस्टिंग इमेज मिला मुझे। आप यहां पर देखो, हमारा पूरा जीवन इस एक केले में दिखेगा आपको। पूरा जीवन, हमारा मनुष्य जीवन इस केले में दिख जाएगा। पैदा हुए ये जो एकदम कच्चा अंडर राइप, फिर थोड़ा थोड़ा संसार में थपेड़े खाकर पकना शुरू करता है, जैसे केला पकना शुरू होता है। फिर बाद में बीच में मध्याह्न अवस्था में अच्छा खासा पका हुआ, मैच्योर्ड, जिसने साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है बहुत सारी चीज़ों का, फिर बाद में ज़्यादा ही पकने लगता है। अब वो किसी को ज्ञान देने लायक है, खाने लायक है, मतलब कोई उसको छीलकर तुरंत खा सकता है। परंतु फिर भी यदि उसको कोई छीला नहीं है और पका रहा है और पका रहा है, तो जो लास्ट का भाग देखिए, अब वो बस गलने के मुकाम पर आ गया है, सड़ने के मुकाम पर आ गया। तो हम सब ने अनुभव किया है, केले को जब हम छीलने जाते हैं तो जो कच्चा केला होता है कितना मुश्किल होता है उसको छीलना। मुश्किल होता है ना, होता है कि नहीं होता है? मुश्किल होता है। कच्चे केले को छीलना मुश्किल होता है। जैसे ही केला पकने लगता है तो पके हुए केले को छीलना कितना आसान है, छोटा बच्चा भी उसको छील दे। उसी प्रकार से जब इस भौतिक संसार में अटैचमेंट वो कच्चे केले की तरह है, छिलका निकलना बहुत मुश्किल होता है। परंतु जब इस भौतिक संसार में वो सब प्रकार के थपेड़े खाकर, लहरों को, इस समय की लहरों के थपेड़े खाकर पक जाता है, उसके बाद उसको जब भगवत गीता का संदेश सुनाया जाता है तो आसानी से सारे छिलके निकलने लगते हैं। हाँ,
यस, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने सुनाया, अर्जुन का केला पक चुका था। तो याद रखिएगा, हमारा पूरा मनुष्य जीवन इस एक केले ने सिखा दिया हमको। तो भगवत गीता के 3 लेवल्स बताए गए भगवत गीता में। नेगेटिव एक्सेस अर्थात मटीरियल अटैचमेंट, न्यूट्रल एक्सेस मटीरियल डिटैचमेंट, और फिर पॉजिटिव एक्सेस जिसका अर्थ है स्पिरिचुअल अटैचमेंट। तो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय में भगवान कह रहे हैं वर्क विदाउट अटैचमेंट। फर्स्ट 6 चैप्टर्स भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं वर्क विदाउट अटैचमेंट। और फिर 7वें अध्याय की शुरुआत भगवान कहते हैं मैया आसक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। आसक्ति, 7th चैप्टर की शुरुआत भगवान आसक्ति से कर रहे हैं। 6 चैप्टर तक भगवान ने निरासक्ति, अनासक्ति इसके विषय में बताया। तो 7th चैप्टर में भगवान आसक्ति के बारे में क्यों कह रहे हैं? वो है पॉजिटिव एक्सेस। तो ये क्या है कि पहले जब बद्ध जीव वो आसक्त हो जाता है, कर्म करते हुए कर्म के फल से, कर्म से आसक्त हो जाता है, तो वहां से भगवान निरासक्ति निरासक्ति बोल बोल के उसको न्यूट्रल पर लाते हैं। गाड़ी को न्यूट्रल, पहले तो रिवर्स गियर में गाड़ी पीछे जा रही थी, तो भगवान ने उसको न्यूट्रल में लाया। और फिर 7th चैप्टर से भगवान ने उसको अब फर्स्ट गियर में डालकर गाड़ी आगे जाने के लिए कह रहे हैं। तो क्या है? कैरी, आम, और 7th चैप्टर के बाद मैंगो मिल्क शेक। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेस, तो 3 लेवल समझ लिया आपने। तो इसको एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करें, दस्त से जबरदस्त। कैसे समझ में आएगा इसको? कि जब किसी को दस्त लगे हों तो उसको खाना, ये शब्द भी जान पे आता है ना। खाना, वो वर्ड भी मत बोलो। हम सब बैठे यहां पर हमने अनुभव किए होंगे किसका? नेगेटिव एक्सेस, दस्त। और कई बार जब दस्त किसी को लगे हुए हैं तो वो जब दूसरे को देखता है खाते हुए तो उसको कितना तरस आता है उसके ऊपर। ये पता नहीं इसको क्या होने वाला है, इसको पता ही नहीं है, ये अज्ञान में है, मुझे इसको ज्ञान देना चाहिए। और खास तौर पर अगर वो चीज खा रहा है जिसके वजह से इसको दस्त हुए हैं। पनीर चिली खाई इसने और इसको पनीर चिली खाने से दस्त हो गए, तो जब वो किसी और को पनीर चिली खाते देखता है तो उसको बहुत सिंपैथी आती है, उसके प्रति तरस आता है, करुणा, कृपा, अनुकंपा, ये सब उसके प्रति। तो क्या है? दस्त अर्थात नेगेटिव एक्सेस। फिर जो भी चूर्ण इत्यादि दवाई लेकर, दही केले खाकर जो भी उसने उसको न्यूट्रल तक लाया। न्यूट्रल तक मतलब अब नल बंद हो गई, दस्त नहीं है। लेकिन जबरदस्त नहीं आया है अभी तक उसके जीवन में, जो खाने का आस्वाद। तो दस्त से जबरदस्त, ये क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये उदाहरण से शायद आपको याद रहेगा। फिर अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
रेनंसिएशन या वैराग्य, ये, और जब कोई अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड रहता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब झुंझलाहट उसके जीवन में, जिसके वजह से वो छोड़ देता है बहुत सारी चीजें, उदासीन, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, दैट इज नॉट वैराग्य अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। वो त्याग नहीं है। मरता क्या ना करता, जबरदस्ती वो त्यागी दिख रहा है। वो त्यागी सही मायने में वो वैरागी या त्यागी नहीं है। वो जैसे एक बार एक कॉलोनी में बच्चे एक जगह पर खेला करते थे, तो एक बूढ़ी महिला 80 बरस की, वो हर समय बच्चे को बुलाती और उसको एक काजू देती थी खाने के लिए। रोज उसको एक काजू देती थी। बड़ा बच्चा बड़ा खुश होता था कि रोज मुझे काजू मिल रहा है। तो उसने एक बार महिला से पूछ लिया कि हाँ दादी जी, आप ये रोज मुझे काजू देती हो, कहां से लाती हो ये काजू आप? तो आप क्यों नहीं खाती? तो उसने कहा बेटा देखो, ये काजू के ऊपर है ना चॉकलेट लगा होता है। अब मेरे दांत नहीं है तो मैं वो खा नहीं सकती, तो मैं चॉकलेट को चूस लेती हूँ। तो चूसने के बाद जो काजू बचा रहता है वो फिर मैं क्या करूं, खा नहीं सकती, तो मैं तुम्हें दे देती। Now this is not called renunciation. हाँ? इसको आप त्याग नहीं बोलोगे। जैसे रावण, बहुत लोग रावण का गुणगान करते हैं कि रावण कितना संयमी व्यक्ति था, कितना आत्मसंयमी व्यक्ति था। उसने 10 महीने 11 महीने जितने महीने सीता को रखा, उसने छुआ तक नहीं। कितना संयमी था। तो माँ अपनी बेटी से पूछती है, तुझे भाई रावण जैसा चाहिए या राम जैसा चाहिए? बेटी कहती नहीं, रावण जैसा चाहिए। बहुत सा व्हाट्सएप मैसेजेस ये सर्कुलेट हुआ था। अरे लेकिन उनको ये नहीं पता कि रावण ने सीता को छुआ क्यों नहीं, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था। उसके मंत्रिमंडल ने भी पूछा कि अरे भाई, तुम्हें अगर सीता का भोग करना है तो जबरदस्ती जबरन कर लो भोग। रावण ने कहा नहीं, अरे वो तो मैं कभी कर लेता, लेकिन मुझे श्राप मिला हुआ है कि यदि मैं जबरदस्ती करूंगा उसी क्षण में खत्म हो जाऊं। तो वो कोई आत्म संयम नहीं था रावण का। जो लोग इस भ्रांत धारणा में हैं कि रावण कितना आत्म संयमी था, उसने सीता को छुआ तक नहीं और देखभाल की उसकी, सब बकवास। तो बचपन की ये कहानी हम सब सुने हैं, लोमड़ी और अंगूर। तो लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने क्या कहा, अरे वैसे ही खट्टे होंगे तो क्या लेके फायदा। तो कई बार लोग वैराग्य इस प्रकार का ले लेते हैं। क्या कहते हैं उसको? बेकारी के चलते ईमानदारी। बेकारी के चलते ईमानदारी, अर्थात जिसको कहेंगे मॉरलिटी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि एक जगह पर कोई गांव में सारे ईमानदार क्यों देखे गए? क्योंकि चोरी करने लायक कोई माल ही नहीं है उस गांव में, इसलिए सारे ईमानदार हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं चोर घुसा हुआ है, मौका नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग बस ईमानदार बने घूम रहे हैं। मौका मिल जाए तो हमसे बड़े लुटेरे कोई हो भी नहीं सकते। जैसे कई बार जो शराबी होते हैं, बहुत शराब पीने के बाद उनका सब कुछ जलने लग रहा है, गुर्दा इत्यादि सब कुछ अब खत्म हो रहा है शराब की वजह से। डॉक्टर जाकर बोलता है कि भाई तू
है ना, अब पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, शराब छोड़ दे तू, बंद कर इसे। उसके बाद फिर वो जब बंद करता है तो वो कोई उसका वैराग्य नहीं है। एक शराबी को डॉक्टर ने कहा तेरा लिवर जो है ना वो दुगने साइज का हो गया है, फूल के, सूज के। तो उसने कहा मतलब और शराब आ सकती है उसके लिए? एक बार एक व्यक्ति उसको जब पूछा गया कि भाई तुम क्या व्यवसाय करते हो, तो उसने कहा कि मैं मनी लेंडर हूं। मनी लेंडर मतलब इतना पैसा इसके पास है कि दूसरे को पैसे देता है। तो पूछा गया कि किसको तुम पैसे लेंड करते हो? बोले बड़ी बड़ी कंपनियों को करता हूं। कौन सी कंपनी? शिवा श्रीगल, बैकपाइपर, रॉयल स्टैग, इन सब कंपनियों को। मतलब इनकी बोतलें खरीद खरीद के इन कंपनियों को मैं ही चला रहा हूं। मेरी शराब की आदत की वजह से तो कंपनी चल रही है। सो आई एम द मनी लेंडर टू दिस कंपनीज। दिस इज कॉल्ड अनदर वे ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो यमराज ने ऐसे ही शराबी को पकड़ा और उसको कहा कि भाई तेरे नसीब में एक बीमारी लिखी है, तू चुन ले। एक है एल्जाइमर्स और एक है पार्किंसंस। एल्जाइमर बीमारी होती है जब व्यक्ति भूल जाता है, याददाश्त उसकी खो जाती है, उसको बोलते हैं एल्जाइमर्स। पार्किंसंस हम जानते हैं, सब कुछ कांपने लगता है, कंपन उसके अंदर शरीर में कंपन होता है। तो उसको पूछा गया यमराज ने कि कौन सी चाहिए तुझे? तो उसने कहा देखिए, जाम का प्याला हाथ में लेते हुए यहां वहां जाम छलक जाए वो मुझे मंजूर है, परंतु बोतल कहां रखी है ये भूल जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। जाम का प्याला, उसमें से कुछ जाम छलक जाए ये ठीक, लेकिन बोतल कहां रखी भूल जाऊं ये नहीं चलेगा। तो होता क्या है कि इस प्रकार का जो वैराग्य है, उस वैराग्य में फाइनली फ्रस्ट्रेशन और ये जो रिनंसिएशन, तो दोनों में अंतर क्या है? फ्रस्ट्रेशन मीन्स नो एबिलिटी टू एंजॉय एंड रिनंसिएशन मीन्स अनविलिंगनेस टू एंजॉय। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, कि यदि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है किसी चीज को भोग करने की, तो मैं मरता क्या ना करता उसे नहीं भोग कर सकता हूं, इसलिए रिनंसिएशन दिखाना पड़ेगा, उस चीज से वैराग्य दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एकादशी के दिन कोई व्रत रखा है, उपवास रखा है किसी ने, और खा नहीं रहा है, और उसी दिन एक दूसरा व्यक्ति उसका पेट खराब है इसलिए कुछ खा नहीं रहा है। दोनों में क्या अंतर है? वन इज फास्टिंग बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज स्टमक इज अपसेट, एंड द अदर इज फास्टिंग in order to spiritually advance. willingly he is fasting, उसका पेट खराब नहीं है, वो willingly। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये स्लाइड समझना। जैसे अभी हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग सब ज्वाइन हुए, हमारे युवावस्था में आप बोल सकते हो 20, 24 साल, 25 साल, और ज्वाइन करते ही फिर हमने सर मुंडवा दी। तो उस समय जब हमने सर मुंडवाया, हमको बिल्कुल भी कुछ ऐसा रंज नहीं हुआ, अरे गंजे हो गए, ओ बाप, क्योंकि वॉलंटरली उड़ाया था। प्रकृति जब हेयर कट देती है तो वो बात चुभती है, खुद से जब कर लो
तो उसके अंदर एक शान है, मैंने उड़ाया है ना, कर ले क्या कर, मैंने उड़ाया। तो वैसे ही 4 नियम देखो, प्रभुपाद ने जो 4 नियम दिए, तो ये मांस मदिरा ये सब नहीं करना, ये सब 4 नियम जो प्रभुपाद ने दिए, तो हम जब स्वेच्छा से पालन करते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, गर्व है। परंतु जब सब कुछ फेल होने लगता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर बोलता है अरे बंद करो ये मांस मच्छी खाना, बंद करो ये दारू पीना, तब बात चुभती है। क्यों? क्योंकि थोपा गया है और उसके अंदर फेलियर है, इसलिए। और यहां पर अपने मर्जी से छोड़ा है भाई। जैसे कि किसी कंपनी में आपने रेजिग्नेशन दिया, मुझे नहीं करना है नौकरी आपके इसमें, और एक दूसरा है आपको सस्पेंड किया, दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है, रेजिग्नेशन एंड सस्पेंशन, दोनों में अंतर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन फ्रस्ट्रेशन एंड रेनंसिएशन। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर वो एक कहानी सुनाया करते थे। ऐसे एक पंडित ब्राह्मण, उसे पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता था, तो वो रोज कहीं से उसको बनवा के भिक्षा में मिल जाता या फिर कहीं से लेके पॉपकॉर्न बहुत खाता था रोज। लेकिन उसको इतना अच्छा लगता था, वो भगवान को कभी भोग नहीं चढ़ाता था उसका। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो पॉपकॉर्न लेके जा रहा है अपनी कुटिया में भरा हुआ बास्केट के अंदर, और हवा बहने लगी, हवा जोर जोर से बह रही थी, तो उसका सारा पॉपकॉर्न इधर उधर उड़ रहा है। तो जब उसका पॉपकॉर्न उड़ने लगा तो फिर बोलने लगा ओम गोविंदाय अर्पणमस्तु, केशवाय अर्पणमस्तु, कृष्णाय अर्पणमस्तु, क्योंकि वैसे भी नहीं मिलने वाला है तो कम से कम ऑफरिंग तो कर दें। तो ये क्या है? फ्रस्ट्रेटेड रेनंसिएशन, कि जब नहीं मिलना है तो इससे अच्छा कुछ उसके अंदर पुण्याई कमा लो, वैराग्य का स्टैंप लगाकर। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर ये बंदा आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के घर में जी रहा है, कि जहां बोलने से सब कुछ हो जाता है ना। आपने वो देखा होगा, वो एक मशीन है एलेक्सा, एलेक्सा बोलते हैं उसको। तो वो जो भी माता जी हैं एलेक्सा माता जी, उस एलेक्सा माता जी को आप बोलो पंखा चालू करो तो पंखा चालू कर देगी, उसको बोलो बत्तियां बुझाओ बत्तियां बुझा देगी, बीवी को प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो एलेक्सा को तुम बोलो कि मेरा कॉफ़ी बना दो तो वो कॉफ़ी बना देगी। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो ये एक ऐसी, जैसे विदेशों में जब लाइट जाती है, तो यूएस में लाइट जाती है तो वो लोग 911 कॉल करते हैं। बहुत कम वहाँ पे लाइट वगैरह जाती नहीं है, तो अगर चली गई तो तुरंत 911 को कॉल करते हैं वो लोग। यूके में लाइट गई तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करते हैं। इंडिया में लाइट गई तो क्या करते हैं? शर्मा जी के घर पे देखना बत्ती गई कि नहीं गई। हम लोग, हमारी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड है, हम पड़ोसी के घर में जाके चेक करते हैं कि पड़ोसी के घर में जाके चेक करना। और अगर पड़ोसी के घर में, शर्मा जी के घर में बत्ती आ रही है तो फ्रिज से आइस भी मंगवाते, उसके घर से आइस भी लेकर आना, क्योंकि यहां पर हमारी आइस पिघल रही होगी। तो बहुत बार जब हम जिस पर इतना डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट है, और वो टेक्नोलॉजी जब हमें जबरदस्ती वैराग्य दिलाती है, जैसे ये बंदा, तब फिर हमें फ्रस्ट्रेटेड रेनाउंस्ड लाइफ जीना पड़ता है। तो अब इसके पश्चात हम आते हैं, भगवान भगवत गीता में ये 2 शब्दों की व्याख्या किए हैं। 18वें अध्याय में भगवान संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास का अर्थ है भौतिक कार्यों को हर स्तर पर त्याग देना, हर प्रकार के, जैसे जो सब संन्यास ले लेता है उसको बोलते हैं ही सोशली डेड।
वो भौतिक सारे कार्यों को त्याग देता है। तो भगवान सन्यासी की परिभाषा इस प्रकार से दिए हैं। परंतु त्यागी व्यक्ति कौन है? जो भौतिक कार्य करते हुए भी अनासक्त रहता है, भौतिक कार्य कर रहा है। तो अर्थात यहां पर भगवान अर्जुन को सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे। अर्जुन प्रथम अध्याय में सन्यासी बनना चाह रहा था, छोड़ना चाह रहा था, रणभूमि छोड़ना चाह रहा था, भौतिक कार्यों को छोड़ देना हर स्तर पर। परंतु भगवान ने अर्जुन को त्यागी कि तुम युद्ध भूमि पर, रणभूमि पर रहते हुए, इसलिए आप देखो कि इस्कॉन के अंदर भी जो सन्यासी हैं वो वास्तविक रूप में त्यागी हैं। क्योंकि वो, जैसे कि शिल प्रभुपाद को पूछा गया, आप सन्यासी हो, आप जेट प्लेन में ट्रैवल करते हो। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे जेट स्पीड से सब लोग नर्क की ओर जा रहे हैं, तो मैं बैलगाड़ी पर बैठकर जाऊं उनके पीछे? उनको पकड़ने के लिए मुझे भी जेट स्पीड पर जाना होगा। मुझे याद है हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रभुपाद के एक बहुत सीनियर सन्यासी डिसाइपल आए। उन्होंने संडे फीस क्लास दिया और सब लोग उनकी संडे फीस क्लास सुनकर इतना इंप्रेस हो गए। प्रभुपाद पास टाइम्स ये वो सब कुछ सुनाया उन्होंने। और फिर उनको फ्लाइट पकड़नी थी शाम को, संडे शाम को उनकी फ्लाइट थी, ये इस्लामिक कंट्री जाना था उनको। तो वहाँ पर सैफरॉन में आप नहीं जा सकते, तो आपको पैंट शर्ट में जाना पड़ता है। तो वो अपने कमरे में अब राधा गोपीनाथ मंदिर आपने देखा होगा, बाहर कोर्टयार्ड है और गेस्ट रूम्स अगल बगल में है। तो अपने कमरे में उन्होंने जीन्स, टी शर्ट, गॉगल्स और कैप ये डाल के चेंज कर नीचे आए। और पूरा संडे फीस क्राउड नीचे बैठा हुआ है, जिन्होंने, सारे भारतीय, जिन्होंने अभी अभी एक साधु सन्यासी के प्रवचन सुने हैं। और फिर ये नीचे उतरे तो कई थोड़ा पहचान रहे थे, तो ऐसे देख रहे हैं। तो इन्होंने गॉगल निकालकर, कैप निकालकर, हरी वो आई लाइक योर क्वेश्चन, वो देखे ये क्या हुआ, तो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। फिर उनके साथ जो सर्वेंट थे वो बोले कि मैं कुछ गलत, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। तो फिर जो सर्वेंट थे उन्होंने कहा, महाराज इन इंडिया दे आर नॉट यूज्ड टू सीइंग सन्यासी इन जीन्स एंड टी शर्ट। बोले ओ अच्छा, मे बी आई शुड चेंज एट द एयरपोर्ट नेक्स्ट टाइम। यस दैट्स अ गुड आइडिया, चेंज एट द एयरपोर्ट। तो प्रभुपाद की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में, उन्होंने सन्यासी वो नहीं चाह रहे थे। वो क्या चाह रहे थे? त्यागी। इस प्रकार के वो त्यागी चाह रहे थे। अब अन्य आप धर्मों में देखो, जैसे क्रिश्चियनिटी में वहां पर प्रोटेस्टेंट्स कर जो उनका एक पंथ है, खासतौर पर यूएस में प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा हैं। तो उसकी शुरुआत किसने की? प्रोटेस्टेंट्स मतलब जिसने प्रोटेस्ट किया, वो अलग हुए, कैथोलिक से अलग हुए। तो उसकी शुरुआत की मार्टिन लूथर ने, और वो एक सन्यासी था, उनके पंथ का सन्यासी था वो। लेकिन उसे लगा कि ये बहुत आर्टिफिशियल है ये जीवन, सन्यास का जीवन। तो उसने उन्हीं के चर्च के एक नन से शादी करी और फिर गालियां देने लगा वो किसको? सन्यास आश्रम को, कि ये बकवास है, ये किसी को नहीं इसका पालन करना चाहिए। तो फिर वहां से उनकी थियरी क्या आ गई? उनकी थियरी आ गई कि फिर मरने के बाद जब हम जन्नत जाएंगे, पैराडाइज में जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा? तो उनके थियरी के अनुसार इसको वो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी क्या है क्रिश्चियनिटी में? कि यदि तुम इस भौतिक संसार में बहुत प्रॉस्परस हो, बहुत तुम्हें समृद्धि प्राप्त है, तो समृद्ध व्यक्ति वो एक लक्षण है कि भगवान की कृपा उसके ऊपर है। यदि वो समृद्ध नहीं है, यदि वो सन्यासी है, भिक्षुक है, अर्थात भगवान की कृपा उसको प्राप्त नहीं है। तो जन्नत में जब जाएंगे
तो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अनुसार फैमिली रियूनियन होगा, सारे फैमिली मेंबर्स वहां जन्नत में मिलेंगे। तो फिर एक बार एक व्यक्ति यूके में मुझसे इसके ऊपर डिस्कस कर रहा था, तो मैंने पूछा तो फिर यही फैमिली, जो आप जिस फैमिली में हो, यही फैमिली का रियूनियन वहां पर होगा? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर यदि आपके दादाजी वो 85 साल के हैं तो वो वहां पर 85 साल के रहेंगे हमेशा? तो बोले हाँ। तो ये तो बड़ा दंडनीय जीवन हो गया। तो मतलब कोई अगर क्रिश्चियन है तो बूढ़े होने से पहले उसको मरना चाहिए, ताकि ऊपर जाएगा तो वो जवान रहे ना। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए कि अगर किसी की पत्नी मर गई है, वो अच्छा क्रिश्चियन थी, तो वो तो जन्नत में गई होगी ना? हाँ। और उसी की पत्नी बनेगी जो पति बाद में ऊपर जाएगा? हाँ, उसी की बनेगी। अब यहां पर इस पति ने दूसरी शादी कर ली, वो भी अच्छा क्रिश्चियन है, वो पत्नी, नई वाली पत्नी, तो वो भी जब ऊपर जाएगी तो उसकी दो दो होगी एक साथ पत्नी, या तीन तीन चार चार एक साथ होंगी। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मत पूछो, ऐसा नहीं होता। तो ये तो खैर उनका प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी जो कहते हैं वो है, उसका कोई लॉजिक नहीं है उनके पास। वो तो छोड़ दीजिए, ये दूसरे वाले जो हूर परी मिलेगी, कितनी 72 वर्जिन गर्ल्स, और वो क्यों मिलेगी? जब तुम यहां पर कत्लेआम करते रहोगे तब जाकर तुमको वहां पर हूर परी मिलेगी। तो खैर उसके बारे में क्या डिस्कस करें, वो करने लायक भी नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का जो कृत्रिम रूप से वैराग्य बताया जाता है या दिखाया जाता है, ये किस प्रकार से है? जैसे एक मेरा सीनियर कलीग तो नहीं कहूंगा, मेरे बॉस के लेवल के वो थे, वो गुटखा बहुत खाते थे, बहुत गुटखा खाते थे। हर समय गुटखा जो खाते हैं उनका मुंह लाल रहता है, वो लाल पीक जिसको कहते हैं, हर समय वो ऐसे करके वो थूकते रहते हैं। तो हर समय उसका मुंह वो गुटखे के लाल पीक से भरा हुआ रहता था। उसने मुझे एक दिन कहा कि देखो, जो गुटखा खाने वाले होते हैं ना, बहुत संस्कारी लोग होते हैं। मैंने कहा कैसे संस्कारी होते हैं? वो लोग बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि मुंह में भरा हुआ है, तो आपने सुना बोलना पॉसिबल नहीं होता, तो वो बोल नहीं पाते। तो मतलब वो लोग बहुत कम बोलते हैं, और यदि बोलना भी हो तो तभी वो शब्द निकालते हैं कि जो शब्द उनके लाल पीक से ज्यादा कीमती हो, तो उसको थूक के फिर बोलते हो, नहीं तो ऐसे ही करते रहते हैं। इसलिए वो लोग बहुत संस्कारी होते हैं। जैसे एक बार एक लड़का घर पर रात के 1 बजे दबे पांव अपने कमरे में जा रहा था, तो मां ने लाइट ऑन कर दी, बैठी हुई थी सोफे पे। बरखुरदार, कहां से? 1 बज रहा है रात का। तो ये कहता है मैं ना वो बहुत इमोशनल मूवी देखने गया था। कौन सी? प्यारी माँ। बहुत ही इमोशनल मूवी थी, लंबी थी काफी, वो देखने गया। बोला अच्छा, तो थोड़ा पापा के कमरे की ओर जाना, वो एक्शन फिल्म दिखाने वाले हैं अभी तुमको, और उस फिल्म का नाम है जालिम बाप। तो प्यारी माँ देख कर आया ना, इमोशनल मूवी देख कर आया ना, अभी जालिम बाप भी देख लिया।
तो इसलिए यहां पर संन्यास और त्याग। अब भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने रेनंसिएशन अर्थात सही त्याग 3 गुणों में कैसे विश्लेषित है ये बताया कि त्याग या रेनंसिएशन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या है, रेनंसिएशन इन द मोड ऑफ पैशन, रेनंसिएशन इन द मोड ऑफ गुडनेस। और इन तीनों की व्याख्या करते हुए फिर फाइनली भगवान अर्जुन को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? अर्जुन, बियॉन्ड अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट यू हैव टू कम टू कमिटमेंट। और वो जिसको 18th चैप्टर का टाइटल क्या है? परफेक्शन ऑफ रेनंसिएशन, ये टाइटल है 18th चैप्टर का। तो इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सिटिंग में, अगले बुधवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज का जो